दलाल स्ट्रीट पर आज सिर्फ एक या दो सेक्टर नहीं, पूरी मार्केट में एक्टिविटी थी। एनर्जी, ऑटो, रिटेल और टेक सभी सेक्टर से कुछ ना कुछ बड़ा अपडेट आया है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5 इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट स्टोरीज की। टेनेको क्लीन एयर इंडिया के आईपीओ अपडेट से लेकर स्विगी के फंड रेस प्लान तक, ट्रेंट और बजाज ऑटो के सॉलिड Q2 रिजल्ट्स और एबीबी इंडिया के मैनेजमेंट आउटलुक। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मार्केट में सिर्फ हेडलाइंस नहीं, अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग स्टॉक खबर डेली। लेट्स स्टार्ट। टेनेको क्लीन एयर इंडिया, जो यूएस बेस्ड टेनेको ग्रुप का पार्ट है, इसने अपने 3600 करोड़ के आईपीओ का प्राइस बैंड अनाउंस कर दिया है, 378 to 397 पर शेयर। इशू ओपन होगा 12 नवंबर से और क्लोज होगा 14 नवंबर को। एंकर इन्वेस्टर्स के लिए अलॉटमेंट 11 नवंबर को शेड्यूल्ड है और लिस्टिंग लाइकली है 19 नवंबर को। ये आईपीओ प्योर ऑफर फॉर सेल है, मतलब कंपनी के प्रमोटर्स अपने एग्जिस्टिंग शेयर सेल कर रहे हैं, कोई फ्रेश कैपिटल रेज नहीं हो रहा। इस आईपीओ के थ्रू टेनेको, मॉरिशस होल्डिंग्स और फेडरल मोगल इन्वेस्टमेंट जैसे प्रमोटर्स अपना स्टेक रिड्यूस करेंगे। कंपनी क्लीन एयर, पावर ट्रेन और सस्पेंशन सिस्टम्स बनाती है और उनके मेजर क्लाइंट्स इंडियन ओईएम्स के साथ एक्सपोर्ट मार्केट्स भी है। यानी ये ऑटो कंपोनेंट प्ले है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एमिशन कंप्लायंस दोनों ट्रेंड्स के बीच में फिट बैठता है। ग्रे मार्केट में सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जो इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टर इंटरेस्ट हेल्दी है। ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री साइकिलिक होती है, लेकिन क्लीन एनर्जी और एमिशन एफिशिएंसी जैसे मेगा ट्रेंड्स टेनेको जैसे प्लेयर्स के लिए स्टेडी ग्रोथ ड्राइवर बन रहे हैं। नेक्स्ट बिग अपडेट फूड एंड क्विक कॉमर्स वर्ल्ड से। स्विगी कंपनी के बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है अप टू 10,000 करोड़ फंड रेस के लिए भाया QIP, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। QIP का मतलब होता है कंपनी डायरेक्टली लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस फर्म्स, पेंशन फंड्स को शेयर्स इशू करके कैपिटल रेस करे। इसका मोटिव होता है बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग बनाना और एक्सपेंशन के लिए कैश रेडी रखना। स्विगी ने सितंबर में अपना स्टेक रेपिडो में 2400 करोड़ में बेचा था और अब ये फंड रेस उनके फ्यूचर प्लान्स, क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी के लिए एक कसन क्रिएट करेगा। कंपनी का Q2 लॉस 1092 करोड़ तक वाइडन हुआ, पर रेवेन्यू 55% जंप करके 5561 करोड़ तक पहुंच गया। यानी टॉप लाइन ग्रो हो रही है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अभी एक चैलेंज है। ये एक ग्रोथ स्टेज बिजनेस है जहां शॉर्ट टर्म प्रॉफिट सेकेंडरी है और फोकस स्केल और एफिशिएंसी पर है। लॉन्ग टर्म में स्विगी का मॉडल डिपेंड्स करेगा यूनिट इकोनॉमिक्स और मार्जिन इंप्रूवमेंट पे। रिटेल सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी परफॉर्मर ट्रेंट लिमिटेड, जो बेस्ट साइड और जूडियो जैसे ब्रांड्स ऑपरेट करता है। कंपनी का Q2 प्रॉफिट 6% बढ़ा 451 करोड़ तक, जबकि रेवेन्यू 17% जंप करके 4724 करोड़ तक पहुंच गया। जूडियो स्टोर्स का अग्रेसिव एक्सपेंशन और बेस्ट साइड की स्टेडी सेम स्टोर ग्रोथ ट्रेंड के लिए मेजर ड्राइवर्स बने हुए हैं। कंपनी कंटिन्यूअसली इंडियन रिटेल कंजम्पशन स्टोरी का बेस्ट एग्जांपल बनी हुई है। इंडिया में ब्रांडेड रिटेल का स्केल अभी शुरू ही हुआ है। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का मार्केट शेयर आने वाले ईयर्स में और बढ़ेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर से आया एक इंप्रेसिव रिजल्ट, बजाज ऑटो। Q2 में कंपनी का स्टैंड अलोन प्रॉफिट 24% जंप करके 2480 करोड़ तक पहुंच गया और रेवेन्यू 14% बढ़कर 14,922 करोड़ तक गया। एक्सपोर्ट सेगमेंट में 19% का ग्रोथ रहा और ओवरऑल एक्सपोर्ट्स ने बजाज के टोटल सेल्स वॉल्यूम में 40% कंट्रीब्यूशन दिया। कंपनी ने 3000 करोड़ से ज्यादा EBITDA रिपोर्ट किया और मार्जिन इंप्रूव होकर 20.5% तक पहुंच गया, एक माइलस्टोन लेवल। मैनेजमेंट ने कहा कि ईवी स्कूटर चेतक ने अक्टूबर में लीडरशिप रीगेन कर ली है और एक्सपोर्ट्स के लिए डिमांड रोबस्ट दिख रही है। लॉन्ग टर्म व्यू से देखें तो बजाज ऑटो एक क्लियर एग्जांपल है कि डाइवर्सिफिकेशन, टू व्हीलर्स, एक्सपोर्ट्स और ईवीज और बैलेंस शीट स्ट्रेंथ एक ऑटो कंपनी को साइकिल से निकलने में मदद करती है। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन लीडर एबीबी इंडिया ने Q2 FY26 में बेस ऑर्डर्स में 13% ग्रोथ रिपोर्ट की। कंपनी का टोटल रेवेन्यू 14% बढ़ा और बैकलॉग 9895 करोड़ तक पहुंच गया। मैनेजमेंट ने एक्नॉलेज किया कि अभी मार्केट में थोड़ा कैपेक्स कूलिंग पीरियड चल रहा है, मतलब नए एक्सपेंशन प्रोजेक्ट स्लो हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि बेस ऑर्डर्स हेल्दी बने हुए हैं और जैसे ही साइकिल रिवाइव होता है रेवेन्यू फ्लो स्ट्रॉन्ग होगा। एबीबी 23 अलग मार्केट सेगमेंट्स में एक्टिव है, रिन्यूएबल, सीमेंट, स्टील, डेटा सेंटर्स जैसे। ए डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर कंपनी को साइक्लिकल शॉक से प्रोटेक्ट करता है। ऐसे कैपिटल गुड्स फॉर्म में पेशेंस इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन विजिबिलिटी पे फोकस रखिए, शॉर्ट टर्म स्लो डाउन को इग्नोर कीजिए। तो फ्रेंड्स, एबी एक क्लियर पैटर्न दिखाता है। इंडिया का कॉर्पोरेट लैंडस्केप डाइवर्सिफाई हो रहा है। टेनेको जैसे ऑटो कंपोनेंट प्लेयर क्लीन एनर्जी ट्रेंड पे राइड कर रहे हैं। स्विगी जैसे टेक स्टार्टअप्स कैपिटल रेस करके ग्रोथ सिक्योर कर रहे हैं। ट्रेंड जैसे रिटेल ब्रांड्स स्टेडी कंज्यूमर ग्रोथ दिखा रहे हैं। बजाज ऑटो एक्सपोर्ट्स और ईवी ट्रांजिशन हैंडल कर रहा है और एबीबी इंडिया जैसे स्ट्रॉन्ग लीडर्स बेस ऑर्डर्स स्ट्रॉन्ग रखकर लॉन्ग टर्म कैपेक्स साइकिल के लिए रेडी है। लॉन्ग
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैसेज सिंपल है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी हर सेक्टर में है, बस आपको पेशेंस, डाइवर्सिफिकेशन और फंडामेंटल्स पे फोकस रखना है। किसी भी स्टॉक को सिर्फ शॉर्ट टर्म रिजल्ट के बेस पे जज मत कीजिए। देखिए बिजनेस का ट्रेंड, कैश फ्लो और लीडरशिप डायरेक्शन, यही हैबिट आपको टाइम के साथ वेल्थ क्रिएशन तक ले जाएगी। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करें स्टॉक खबर डेली और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।